हरे कृष्णा। चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 30 नंबर श्लोक की। ये एक तरीके से श्लोक कंक्लूजन हो रहा है। भगवान ने जितने यज्ञ बताए अभी तक, तो कंक्लूजन है यज्ञ के प्रोसेस का ये श्लोक। ठीक है कि क्या हो। और एक और बात, कंक्लूजन है यज्ञ के प्रोसेस का। और यज्ञ का प्रोसेस करने के बाद होता क्या है, यज्ञ करने के बाद क्या होता है, वो इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, क्या दो चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें। कंक्लूजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ यज्ञ एंड द बेनिफिट्स ऑफ यज्ञ। यज्ञ करने के बाद क्या होता है, क्या लाभ मिलता है। मतलब कोई पूछे ना भाई आपसे, यज्ञ क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यज्ञ, तो यज्ञ से क्या लाभ मिलता है भगवान बता रहे हैं। ठीक, पढ़ते हैं। सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ठीक है, संस्कृत देखते हैं। सर्वेपे सर्व अपि एते, ये सभी लोग, सभी मतलब कौन, जितने भी पीछे लोग बताए गए जितने हैं, भी लोगों को पीछे भगवान ने बताया, ये सभी लोग यज्ञ विदो, यज्ञ के प्रयोजन से परिचित, या यज्ञ का उद्देश्य क्या है इसको जानते हैं, जो पिछले लोगों को भगवान ने बताया। यज्ञ छपित कलमशहा, यज्ञ करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो जाता है पाप कर्म से। यज्ञ छपित कलमशहा, यज्ञ जो व्यक्ति कर रहा है वो शुद्ध हो जाता है पाप कर्म। यज्ञ शिष्टामृत बुझो, यज्ञ के उच्चिष्ट अमृत का भोग करता है। ज्ञानति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो तीन बेनिफिट हम लोगों ने देखे, लिख लीजिए आप लोग ये, भाई बहुत काम आने वाला है। कि जो हम लोग हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं ना, सुबह सुबह चैंटिंग करते हैं, वो यज्ञ करते हैं हम लोग, और उसके लाभ क्या है, क्यों कर रहे हो हरे कृष्णा, क्या मिल जाएगा हरे कृष्णा करने से। ये तीन चीज मुझे भी आज मिला इसका आंसर। जब मैं टीका पढ़ी तब तब समझ में आया ऐसा। ठीक, तो हरे कृष्णा करने से क्या होगा प्रभु जी, क्या होगा। व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। तीन चीजें मिलेंगी, मतलब तीन चीजें। मन शुद्ध होगा, मतलब हाँ, मन शुद्ध और आनंद आएगा। देखते हैं, अभी हम लोग वो देखते हैं चीजें। मैंने अभी तीन बेनिफिट बताया, क्या तीन। आप पहले आंसर ही दीजिए, तीन लाभ मिलने वाले, ये आंसर दीजिए आप, दीजिए। तीन लाभ मिलने वाले, ये आंसर दीजिए आप। ठीक, ठीक। अब तीन बेनिफिट यज्ञ करने से मिलते हैं, अब सुनिए ध्यान से। पहला बेनिफिट है यज्ञ छपित कल्मषः, जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है, पहला। दूसरा है यज्ञ शिष्टा अमृत जो, ये सेकेंडरी बेनिफिट है यज्ञ करने का। और वो है क्या, कि उसको भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त, और ऐश्वर्य प्राप्त, सेकेंडरी बेनिफिट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि भाई टेम्पल में, ब्रह्मचारी आश्रम में कोई कुछ नहीं कमाता, नौकरी पर नहीं जा रहा है, लेकिन प्रसादम बहुत टाइम पे मिलता है, बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया प्रसादम खा रहे हैं हम लोग, सब कुछ हो रहा है बढ़िया, रहने की व्यवस्था अच्छी है। और इस्कॉन के टेम्पल तो आप जानते हैं कितने शानदार होते हैं, सब बढ़िया है। और जितने ब्रह्मचारी कोई कमाने नहीं जा रहा है। ठीक, अब प्रसादम टाइम में मिल रहा है, और उन्होंने, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नौकरी पर नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, क्या है, यज्ञ करते हैं।
तो यज्ञ जब हम लोग कर रहे हैं तो प्रसाद के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद और रहने की व्यवस्था खूब बढ़िया, ये सब उसका सेकेंडरी बेनिफिट। रिपीट कर रहा हूं, जब हम प्रसाद के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप आ रहा है, प्रसादम बढ़िया, रहने की व्यवस्था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। एक वो भी तो है भजन, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, वो वाला ना, रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। तो हमारी चिंता क्या रहती है जब यज्ञ अपना, और बाकी सब अपने आप, ये है सेकेंडरी। तो यज्ञ करने से भौतिक ऐश्वर्य, बढ़िया खाना पीना, रहने की व्यवस्था, सब कुछ अपने आप अरेंज, ठीक। ये दूसरा बेनिफिट। और तीसरा बेनिफिट, जब और एंड में तो हम लोग कहाँ जाएंगे जो हरे कृष्णा कर रहा है, भगवान के पास। ये मुख्य फल है, ये मेन फल ये है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए, दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई, बस। सीधे शब्दों में अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो दोनों हाथों में लड्डू है भैया और सर कढ़ाई में। तो यज्ञ करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ आएंगे ही आएंगे। जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसके सारे पाप से वो मुक्त हो जाएगा, भौतिक ऐश्वर्य और खूब बढ़िया बढ़िया जो जरूरतमंद चीजें हैं सब अपने आप आएंगी, और फिर शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यज्ञ। तीन बेनिफिट, पाप से मुक्त, जो भौतिक ऐश्वर्य जैसी सामग्री जो जो जरूरी है हमारे लिए, सब अपने आप आएंगी, और एंड में भगवान के पास। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये करना, देख लीजिए आप। यह करना कितना इंपॉर्टेंट है, और हम लोग ये कर रहे हैं, कितनी कितनी कितना खुश हो जाना चाहिए आप लोग कि हम सब सुबह सुबह उठ के करते हैं यज्ञ, और इन इन तीन चीजें हम लोग को पक्का मिलेंगी, भगवान ने बोला है भाई, मिलनी मिलनी। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं गीता भूषण टीका, छोटी सी है, अब अनुवाद पढ़ते हैं पहले। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरि बोल। गीता भूषण टीका। पूर्वोक्त सभी यज्ञकर्ता जो यज्ञ के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, ये है यज्ञ विदों का अर्थ। यज्ञ का उद्देश्य है इंद्रिय संयम, इंद्रियां भोग में ना जा सके, ठीक। यज्ञ के माध्यम से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, ये है योग छपित कल्मषः का अर्थ, ठीक। यज्ञ के गौण फलों को कहा जा रहा है, क्या है, वे यज्ञ में अर्पित भोजन और ऐश्वर्य आदि का भोग प्राप्त करते, ये है योग शिष्टा अमृत भोग, ठीक। इस गौण फल में सेकेंडरी फल, यज्ञ के मुख्य फल को कह रहे हैं। जैसे पहले कहा जा चुका है, वह ज्ञान की सिद्धि के द्वारा अंतोतगत्वा ब्रह्म की प्राप्ति करता है, करते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातन, यान्ति मतलब जाते, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो ज्ञानी है वो प्राप्त करेंगे ब्रह्म ज्योति, जो भक्त है वो प्राप्त करेंगे भगवान, इसीलिए यहाँ ब्रह्म बोला गया है। पर जिसकी श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है, इच्छा है, उसके हिसाब से उसको ऐसा फल मिलेगा। जो जाना चाहता है ब्रह्म में हो जाएगा ब्रह्म में, और जो जाना चाहता है भगवान के पास, जो भक्त होते हैं वो जाएंगे भगवान के पास, ठीक। इसीलिए यहाँ ब्रह्म बोला गया। Purport by His divine grace है इसी भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपरोक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है, और वह है इंद्रियों का निग्रह। यज्ञ विदो, यज्ञ के उद्देश्य को जानने वाला, ठीक, जानता है कि यज्ञ का उद्देश्य इंद्रियों का निग्रह है। अब इंटरेस्ट, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है।
अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ये मैंने धीरे क्यों बोला, बहुत इंटरेस्टिंग। जब तक हम इस संसार के भोग में खुश हैं, जब तक हम इस संसार की भोग भावना में रहेंगे तब तक आध्यात्मिक की तरफ प्रगति नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, इस पे व्याख्या मैं नहीं करूंगा, सब जानते हैं। जो व्यक्ति का इंद्रिय निग्रह नहीं है, जो व्यक्ति भोगों में लिप्त है, उसके लिए आध्यात्म को समझना पहली चीज और आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना ये संभव ही नहीं, क्योंकि वो संसार में खुश है और वो जितना भोग कर रहा है वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि वो कृष्ण का दास है, वो की बात। तो जो ये समझा ही नहीं तो फिर आध्यात्म की उसकी शुरुआत ही नहीं होगी। तो बहुत स्पष्ट दिक्कत है। ठीक, यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश है। उपरोक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। ये बता रहे हैं उसको, यज्ञ छपित कल्मषः। ठीक, जीवन में इस प्रगति से, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, मतलब सब कुछ उसको प्राप्त हो जाए, भोग ऐश्वर्य सब उसको मिलेंगे जो यज्ञ कर रहा है। योग शिष्टा अमृत योग उसको बता रहा है। अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा जो चाहते हैं ब्रह्म मिलीन होना, वो श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। यान्ति ब्रह्म सनातन। जो चाहते हैं निराकार मिलीन होना वो वहां जाएंगे और जो भक्त होते हैं वो जाएंगे भगवान के पास। तो यज्ञ करने के 3 बेनिफिट क्या है प्रभु जी, जल्दी बताइए। तो जी सारे पाप से मुक्त हो जाता है और सेकेंडरी जी उसको भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ये मेन फल है। नहीं, अगला मेन है, भगवान के पास जाएगा। लेकिन उसमें भी 2 लोग हैं, जो चाहते हैं ब्रह्म में नहीं होना तो ब्रह्म में जाएंगे और जो भक्त है वो भगवान के धाम में। और एक जगह मुझे याद आया, शायद दूसरे अध्याय में हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि जो यज्ञ नहीं कर रहा है उसका जीवन वेस्ट है, ये हम लोगों ने शायद पढ़ा था। और यज्ञ जो नहीं कर रहा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको शांति नहीं होगी, शांति के बिना सुख है ही का, शायद शब्द भगवान के। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि यज्ञ करने के 3 फायदे क्या हैं, और जो यज्ञ करता है उसको हर तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। इसीलिए यज्ञ में जीवन जीना बहुत श्रेष्ठ है। और इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही प्रमुख है, संकीर्तन यज्ञ ही है इस कलयुग के लिए। और संकीर्तन यज्ञ में क्या है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। और वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो रिक्वेस्ट है सब लोग जप करें, सुबह सुबह उठ के यज्ञ करें और यज्ञ से लाभ उठाएं और जीवन की सिद्धि को प्राप्त। हरे कृष्ण। हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।